तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेहतर वाला है। मैं दुनिया के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक्टर्स और फुटबॉल प्लेयर, रेसलर्स, बॉक्सर्स और भी एथलीट्स जो इस्लाम में आ रहे हैं, वो उनको सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, उनका एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि अभी कुछ दिन पहले साउथ में मद्रास में ये ऐलान हुआ कि इवान शंकर राजा, इलैयाराजा का बेटा, म्यूज़िक डायरेक्टर है बड़ा मशहूर, वो आजकल ए आर रहमान जैसी लेवल की म्यूज़िक मार रहा है। उसके कॉन्सर्ट में 1.5 लाख लोग जमा थे उसका लास्ट कॉन्सर्ट में। तो उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी फेमस है। तेलुगु फिल्मों में भी वो काम किया, ओए नाम की सिद्धार्थ की फिल्म में भी वो म्यूज़िक बजाया, बहुत अच्छी म्यूज़िक थी। और वो मलयालम या फिर साउथ साइड से लेके श्रीलंका तक मशहूर है। तो उसका जो है माँ का इंतकाल होने के बाद में, माँ की कमी महसूस करने के बाद ए आर रहमान से जो है काफ़ी मुतासिर होके और इस्लाम की स्टडी करके उसने 1 साल से नमाज पाबंदी से 5 वक्त पढ़ रहा है, रोज़े भी रखा है शायद। और उसके वालिद ने कहा कि आप मुबारक है तुम अगर इस्लाम में चले गए हो, तो एतराज़ भी नहीं हुआ और वो इस्लाम में दाखिल हो गया। अब उसका नाम मोहम्मद खालिद। तो सेलिब्रिटीज़ में कैट स्टीवन आए थे, सेलिब्रिटीज़ में जो है ए आर रहमान आए, सेलिब्रिटीज़ में इवान शंकर राजा, ये म्यूज़िक वाले लेवल के, सिंगर्स वाले लेवल के। और बॉक्सर के उसमें मोहम्मद अली किले और फिर माइक टायसन आए थे, ये बॉक्सिंग की ज़िंदगी है। और जापान का जो 400 पाउंड का जो हेवी वेट रेसलर था एथलेट्स में, उन्हें इस्लाम कबूल किया, ये जो है रेसलिंग की दुनिया का है। और साकर की दुनिया का जो है एक स्पेन में मुसलमान हुआ और ये अफ्रीका में मुसलमान हुआ। ये साउथ अफ्रीका में जो जहाँ वाइट की जो दुनिया है, सोने के कानों की जगह पे जो राज कर रहा है वाइट, तो वहाँ भी जो है साकर का एक प्लेयर और स्पेन का एक प्लेयर मुसलमान हुआ। आप सेलिब्रिटीज़ के डाल के देखें कौन कौन इस्लाम में दाखिल हुआ, मालूम हो जाएगा। और फिर क्रिकेट की दुनिया में साउथ अफ्रीका का एक मुसलमान हुआ था और यूसुफ योहाना जो है पाकिस्तान में हुआ था। अल्लाह ताला बताते हैं जैसे ही अब पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी फैल रही है, उसी क्रिश्चियनों के अंदर से यूसुफ इस्लाम को निकाल के फेमस आदमी को बताया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला जैसे ही मद्रास के अंदर क्रिश्चियनिटी फैल रही है, वहीं पर ए आर रहमान को और फिर युवान शंकर राजा को इस्लाम दे के बता रहा है। और अमेरिका के अंदर यहाँ ही कालों के साथ तासुब होता था। उसी वक्त में यहाँ मार्टिन लूथर का जो दौर था, उसने जो ड्रीम देखा था, उस हिसाब से मार्टिन लूथर का जो काले और गोरे का तासुब था वो ख़त्म करने वाली बात हुई थी। उस वक्त में अल्लाह ताला ने मोहम्मद अली किले को इस्लाम दे के इनकी नज़र में उभारा। फिर गोरों की दुनिया के अंदर गोरे सिर्फ महदूद रह गए क्रिश्चियनिटी के हद तक ही, तो अल्लाह ताला ने यूसुफ इस्लाम को निकाला वहाँ से। फिर यूसुफ स्टेट नाम से एक अच्छे पादरी को निकाला। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आने लगे इस्लाम के अंदर। एक अरब की जो पॉप सिंगर है वो अमेरिका में गाती है, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गई अभी। और फिर आपको मैं पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ, जितने भी मशहूर लोग हैं हॉलीवुड के पूरे एक्टर्स आ गए। हकीम करीम अब्दुल जब्बार, हाँ, बास्केटबॉल का, या फिर शकील, और फिर उसके बाद आप यहाँ के बेसबॉल या फिर जो है सुपर बॉल या फिर जो है यहाँ के जो भी स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं, वो लोग भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं आए दिन। तो ये इस सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे मुसलमानों को 3 बातों का ख्याल रखना है: नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमईन। ये 3 के अंदर तहक़ीक़ करो कि दुनिया में इंसान का आने का मकसद मिलेगा तुमको। इंसान का मकसद दुनिया में आना अल्लाह की इबादत करना है। आज हिंदुस्तान के अंदर, कल मैंने देखा न्यूज़, उसमें एक लीडर घर जा रहा था मीटिंग के बाद, 3 मोटरसाइकिल पे आए, उसको मार दिए। अगर वही मुसलमान मारता तो हेडलाइंस में मशहूर हो जाती बात। अगर वो हिंदू मारता है या सरदार मार लेता है या फिर दूसरे मज़हब के मार लेते हैं, तो अगर से अमन का पैगाम दिए थे गांधी, हमारे गांधी जी, अल्लाह उनको, मैं तो कहता हूँ इस्लाम की रूह से ख़ात्मा हुआ तो अच्छा था। बेचारे कुरान भी पढ़े थे, पाकिस्तानी और मुसलमानों के भी हमदर्द थे।
तो वो बेचारे जो है अमन का पैगाम दिए, उनका पैगाम कोई नहीं चला रहा। अगर आप 65-66 साल में देख लें, इतने क़त्ल गारतगिरी हुई है, चाहे वो आम आदमियों की हो या लीडरों की हो या सियासी के अलावा बिज़नेस की हो या एक जो है कोई भी बड़े बड़े पोस्टों पर हो, इंसान मर रहा है क़त्ल गारतगिरी में, कोई नहीं बचा सकता हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है। नरेंद्र मोदी कहता है कि भाइयों बहनों, कल के मैंने एक मीटिंग में देखा, भाइयों बहनों मैं जो है महंगाई कम नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। कल वो फिर जीतेगा, बोलेगा, आप कह रहा, वादा कर रहा कि जितने भी लीडरों के पैसे स्विट्ज़रलैंड या जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के बैंकों में हैं वो मैं वापस लाऊंगा। कल जीतेगा, फिर उसका जेब गर्म कर देंगे या उसके पार्टी वालों का जेब गर्म कर देंगे ये पैसे वाले, फिर वो बैंकों से पैसे नहीं ला सकेंगे, फिर वही बोलेगा मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ सियासी नज़रिए से भी कार्टून्स बनाने लगे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब सियासी लीडरों की भी वो अज़मत नहीं रही, उनकी इज़्ज़त नहीं रही, उनका वो मुकाम नहीं रहा। उनका जो है एक आए दिन जो एक जोक बनी हुई है अब ज़िंदगी उनकी। गानों पे भी उनके जो है मज़ाहिया बना के जो है कार्टून्स और उनके वेबसाइट की तरफ हर जगह उनका जो है मुकाम बिल्कुल गिरा दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी लालच में लीडर बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना चाह रहा, और फिर वो भी देख रहा है कि सियासी मर्डर्स हो रहे हैं और वो बैंकों में बाहर के ममालिक में पैसा रख देना चाह रहा। अल्लाह को पहचानने के लिए अगर से इंसान समझता, जैसे लोग आज जो है फ़िल्मी दुनिया को अहम समझने लगे हैं, फ़िल्मी दुनिया की अज़मत भी ख़त्म हो गई। जय हो अच्छी फिल्म है तो भी बिज़नेस नहीं करी बोल के फ्लॉप बोल दी, ख़त्म हो गया उसका भी। क्रिकेट की दुनिया है, वहाँ पर जो है बेटिंग होने लगी, वहाँ पर भी मजाक के ख़त्म हो गया मैच फिक्सिंग की वजह से। अब ये फिल्मी दुनिया में जो छोटे बजट के बना रहे हैं वो पूरा डिसास्टर है, फ्लॉप है, देख लें। मैं जो बात बता रहा हूँ, जिसमें नफ़ा है, जिसमें जो है जन्नत है या तो दोज़ख है। जन्नत चंद को मिलेगी, डिक्लेयर है, जहन्नुम में सब जाएंगे अगर से अपने होश को नहीं संभाला कोई भी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या कोई भी मेरा मुसलमान वीडियो देख रहा हो। गैर को मैं बताता हूँ, तुमने जितने भी खुदा बनाए कोई सामने नहीं आया, तुमने जितने भी किताबें दुनिया में रखी पूरी दुनिया में नहीं फैली, तुमने जितने भी जो है तरीक़े से ये मिराकिल्स बोले पूरी दुनिया में नहीं हुए। सिर्फ मिराकिल्स अल्लाह के पूरी दुनिया में होते हैं। चेक करो, पूरी दुनिया में चेक करो मिराकिल्स के क्या होती है। और पूरी दुनिया में देखो इस्लाम को अल्लाह ताला कैसा उभार रहा है, ये सेलिब्रिटीज़ को भी इस्लाम में दाखिल करें। उनसे ये बात मालूम हो जाती है कि अगर मोहम्मद अली किले को बॉक्सिंग की दुनिया वाले जानते हैं तो इस्लाम दे दिया, अगर से रेसलिंग की दुनिया वाले जो है जापान के रेसलर को जानते हैं तो वहाँ इस्लाम दे दिया, अगर म्यूज़िक की दुनिया को जो है जानते हैं तो कैट स्टीवन, ए.आर. रहमान, युवान शंकर राजा को, अगर से कोई जो है कहता है हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस दोनों आ रहे हैं। इबरत करने वाले के लिए बड़ी बातें मैं रख रहा हूँ। देखना है, दूसरों तक पहुँचाना है। दूसरों तक पहुँचाओगे तो तुम्हारा ईमान बनेगा, यकीन बनेगा, और दूसरों तक पहुँचाओगे तो अल्लाह की तुम्हारे को ग्लैड टाइडिंग्स आएंगी और अल्लाह ताला तुमको जन्नत की वादे करेगा, ख्वाबों में बताएगा, और तुम दुनिया से जन्नत पक्का कर लेके जा सकोगे। वरना जो है हमारे पास इस्लामी जमात और वो जो है अहले सुन्नत या फिर जो तबलीग जमात बोल के लड़ लेंगे, इनको ये भी नहीं पता चलेगा कि तुमको अल्लाह ताला जन्नत दे रहा है या नहीं। मेक श्योर करके जा सकते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।